ओके, पीपल विल स्टार्ट विथ ट्राइंगल्स, जो बेसिकली एक कॉमन चैप्टर है दोनों भी बोर्ड्स में, और इसमें हम बेसिकली ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि ट्राइंगल्स में कैसे सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, कैसे ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी होती है, सिमिलैरिटी होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू बेसिकली स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, सो व्हाट आर ट्राइंगल्स? तो ट्राइंगल्स में पहला जो प्रॉपर्टी है वो तो आप जानते ही हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होती है इसकी वैल्यू। 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अगर तीन साइड के बराबर हो, एक ट्राइंगल का 3 साइड अगर दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड के बराबर हो, तो अंडर एस कंडीशन इट विल बी बेसिकली कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। 3 एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल। ठीक है, तो मतलब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल का बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी होगा। ये वाली क्या कंडीशन है भाई साहब आपकी? SAS पढ़ चुके हैं ये? नहीं, SAS। तो आपका देखो SAS, ये भी आपका कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन है। मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? थर्ड साइड बराबर हो जाएगा और बाकी के 2 एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी मतलब एकदम जेरॉक्स कॉपी। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो आपका भाई साहब अगर तीनों भी साइड इक्वल होते हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? ब्लू इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स इक्वल। और क्या बता सकते हैं आप इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में? थोड़ा सा नोटबुक वगैरह निकाल के रखो। मेरे को मालूम है ना तुम लोग वीडियोस देखते हो, ना फॉलो करते हो, ना कुछ करते हो, तो उस बहाने कुछ तो कर लो भाई साहब। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, अगर भाई साहब किसी ट्राइंगल में तीनों भी साइड्स बराबर हैं तो किस टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसमें और कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। सारे एंगल्स बराबर होंगे तो इसका मतलब सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्रीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सही हो गया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये आपका किस टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा? 2 साइड्स बराबर। अगर भाई साहब 2 साइड्स बराबर हैं तो 2 एंगल्स भी आपके बराबर हो जाएंगे, एंड हेंस इट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा भाई साहब आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका? तीनों भी साइड अलग अलग हैं। ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, तो इसको हम किस टाइप का ट्राइंगल बोलेंगे? दिस इज नोन एज स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दिस इज बेसिकली नोन एज स्केलिन ट्राइंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अगर भाई साहब इस टाइप का है कि आपका एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज नोन एज वन एंगल इज राइट एंगल, तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखो 65, 75 और 40 सारे एंगल्स की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 90 से कम है। सारे एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे 90 से कम है। ठीक है, तो 90 से कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, सारे एंगल्स की वैल्यू भाई साहब आपकी ऑल 3 एंगल्स आर अक्यूट। मतलब अक्यूट मतलब होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई साहब 2 एंगल्स भाई साहब आपके 90 से कम है, लेकिन एक आपका 90 से ज़्यादा है। तो किसी ट्राइंगल में अगर एक भी एंगल आपका 90 से ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जो ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे वो है कि आपका अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है तो एक ट्राइंगल में एक ही एंगल है जो 90 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं, और एक ट्राइंगल में 90 डिग्री से अगर कोई ज़्यादा एंगल है तो वो एक ही एंगल हो सकता है। सो ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल इज पॉसिबल इन अ ट्राइंगल, एंड ओनली वन राइट एंगल इज पॉसिबल इन अ ट्राइंगल। ठीक है, अक्यूट कितने भी हो सकते हैं? अक्यूट तीनों के तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड ओनली वन राइट एंगल इज पॉसिबल इन अ ट्राइंगल। क्लियर है? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या हुआ? हाँ, अच्छा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब क्या होते हैं भाई साहब? सेम। ठीक है, मतलब एकदम जेरॉक्स। तो ये वाला जो कॉन्ग्रुएंट, ये वाला फिगर जो है दैट विल बी बेसिकली अ कॉन्ग्रुएंट फिगर। इसका रेडियस भाई साहब आपका सेम हो जाएगा। टेस्ट के दिन एब्सेंट है ना,
ओके यहाँ पे भाई साहब आपका क्या होगा, दिस विल बी ऑल्सो अ कॉन्ग्रुएंट फिगर, दिस विल बी ऑल्सो अ कॉन्ग्रुएंट फिगर, आर बी क्लियर, बिकॉज लेंथ और ब्रेथ आपका सेम है, ये भी आपका भाई साहब कॉन्ग्रुएंट फिगर है। एक दूसरे का जो जेरोक्स कॉपी होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉन्ग्रुएंट, सेम शेप एंड सेम साइज के फिगर्स को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे लेट्स से अगर हमने यहाँ पे जेरोक्स कॉपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसका अगर हमने जेरोक्स कॉपी निकाला तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही फिगर आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट 70, 80 और 30, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 70, 80 और 30 ही हो जाएगा। ठीक है, सो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ऐसा हम बोलेंगे, एंगल वाइज भी और साइड वाइज भी। ठीक है, सारे साइड्स भी यहाँ पे बराबर होंगे और सारे एंगल्स भी आपके बराबर होंगे। ठीक है, सो सारे साइड्स बराबर और सारे एंगल्स भी बराबर। तो ये वाला साइड देखिए बराबर हो गया कौन सा, AB एंड PQ। ठीक है, AB एंड PQ आर इक्वल on and what else, BC and QR are equal, and what else, AC and PR are equal. What about the angles, corresponding angles, corresponding sides of congruent triangles are congruent. ठीक है, तो जितने भी आपके corresponding angles होंगे these will be basically congruent, और corresponding sides अगर हम देख लें भाई साहब, ठीक है, एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल, और एंगल C is equal to एंगल R, corresponding angles of congruent triangles are also congruent. ठीक है, क्लियर है। कंसिडर ट्राइंगल ABC एंड PQR ऑफ एनी शेप एंड साइज, कोई भी शेप और साइज का है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर आर 6 डिफरेंट वेज ऑफ प्लेसिंग वन ट्राइंगल ओवर द अदर अमॉन्ग 2 सेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। दे आर भाई साहब, अगर आपने ABC और PQR ऐसे लिया, इसका मतलब क्या होता है, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके पीपल, देयर आर 6 डिफरेंट वेज ऑफ प्लेसिंग वन ट्राइंगल अबव द अदर। तो आपका देखो ABC और ये PQR है। ठीक है, ये जो है ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है, मतलब क्या है, हम A को किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, P के साथ, B को किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, Q के साथ, C को किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, R के साथ। कॉरेस्पॉन्डेंस है मतलब इक्वल हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉरेस्पॉन्डेंस आउट हियर। ठीक है, तो ABC और PQR करें अगर हम, ठीक है, ABC और PQR, ठीक है, अगर हमने PQR ना करके P, क्या है, क्यों हंसता रहता है तू, मेरे को समझ में नहीं आता, व्हाट इज द जोक ऑल अबाउट। नहीं मुझे आज समझना है, तू मेरे को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है तेरे ये हंसी की वजह से। अब आउट, तू घर जा, घर जा भाई, हंस ले पेट भर के वहाँ पे, पीछे बैठ, पीछे बैठ, तू आगे बैठने के लायक नहीं है। यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स एंड डिस्टर्बिंग मी एज वेल। आउट, एकदम पीछे जाके बैठ। नहीं नहीं नहीं, एनफ, आई हैड एनफ फ्रॉम यू, गो सिट इन द बैक। हर दूसरे टाइम जब भी मैं तुमको देखता हूं हंसते रहते हो तुम, व्हाट इज द जोक ऑल अबाउट हियर। ओके, ABC और P का Q है, ABC और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका PRQ। ठीक है, ABC और PRQ मतलब A के साथ आप P को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, B का भाई साहब R के साथ, C का Q के साथ। ठीक है, ABC और QPR ऐसा भी हो सकता है, A को Q के साथ, B का P के साथ और C का R के साथ। ठीक है, सो ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स इन विच वी कैन कॉरेस्पॉन्ड एंगल्स। ठीक है, ABC और QPR कर सकते हैं, A का Q के साथ, B का P के साथ और C का R के साथ। ठीक है, सो ऑल दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। सो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अभी समझ लो ABC और PQR आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर मतलब क्या हो जाएगा, आपके सारे साइड्स भी बराबर होंगे और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भाई साहब आपके बराबर होंगे। ठीक है, ओके, तो ABC और QRP अगर हम इसको ऐसे देखें, ठीक है, क्या ये होगा भाई साहब, इज इट देयर। ठीक है, तो हम अगर इसको ऐसे देखें, ऐसे भी नहीं हो पाएगा। देखो अगर हमने R और ऐसे लिया हमने, ठीक है, ABC और RPQ, तो भी नहीं हो रहा है ये। ठीक है, अभी बैठ रहा है ये। ठीक है, तो आपका ABC और PQR आपको इसे विजुलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज समथिंग दैट यू हैव टू बेसिकली विजुलाइज। आपने ट्रायंगल को टेढ़ा मेढ़ा करके देखा, बराबर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर कब बैठ रहा है, जब आपके ऐसे आप इसको ऐसे करें। ठीक है, तो अभी आपका ये वाला कॉम्बिनेशन गलत है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी गलत है, दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। ठीक है, कैसे हम इसको समझ पाएंगे, आप एक विजुलाइजेशन से इसको समझ पाएंगे। जब आप प्रूव करते हैं तो आपका एंगल A और एंगल P बराबर होगा, एंगल B और एंगल Q बराबर होगा और एंगल C और एंगल R बराबर होगा। ठीक है, सो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विच विल बी इक्वल।
अगर हमने इसको ऐसे रखा भाई साहब, ठीक है, और या ऐसे रखा, ए बी सी और पी क्यू आर आपका आ रहा है, ठीक है, तो ए बी सी आर क्यू पी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये वाला भी पॉसिबल नहीं है भाई साहब, ठीक है। कंसीडर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ पे आप भाई साहब इसको ऐसे रखो, ठीक है, चाहे भाई साहब इसको ऐसे रखो, चाहे इसको ऐसे रखो, यहाँ पे तीनों भी बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या, 60 डिग्री, बी की वैल्यू क्या, 60 डिग्री, और सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री, पी की वैल्यू क्या, 60 डिग्री, क्यू की वैल्यू भी क्या होगी, 60 डिग्री, और आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। सो दीज विल बी बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। अभी आपने इसको बिगाड़ कर अगर ऐसे लिखा या ऐसे लिखा, इट्स ऑल गोइंग टू बी द सेम, ठीक है, क्योंकि सारे एंगल्स की वैल्यू आपकी क्या है, 60 डिग्री, और साइड्स बराबर ही हो जाएंगे फिर अगर, ठीक है, अगर साइड्स बराबर हैं तो आप कैसे भी उल्टा पुल्टा इसको रखो, इट्स गोइंग टू शो कॉरेस्पॉन्डेंस इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। सो टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऑफ सेम साइज, अगर साइज सेम है, ऐसा नहीं है भाई, देखो छोटा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बन सकता है, बड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बन सकता है। अगर साइज आपका डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर भाई साहब आपका साइज सेम होगा तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सफिशिएंट कंटेंट आपका भाई साहब क्या क्या है, वी नो दैट 6 कंडीशंस, आपके 6 कंडीशंस हैं किसके, कॉन्ग्रुएंसी के, दैट इज 3 पेयर्स ऑफ साइड्स एंड 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। सो डू वी रियली और नीड ऑल दीज 6 कंडीशंस? नो। देखो कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब है कि आपका ये वाला जो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये भाई साहब आपका एक ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या हो रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, और क्या भाई साहब, ये साइड और ये साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर, और ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर। क्लियर, आर वी क्लियर? तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी, मतलब 3 पेयर ऑफ एंगल्स, 3 पेयर ऑफ एंगल्स, 3 पेयर ऑफ साइड्स एंड 3 पेयर ऑफ साइड्स। तो क्या ये 6 के 6 कंडीशंस चाहिए यहाँ पे? नहीं, वी डू नॉट नीड इट, ठीक है। 6 कंडीशंस दैट इज 3 पेयर्स ऑफ साइड्स, क्या तीनों को, तीनों एंगल्स को तीनों एंगल्स के बराबर और तीनों साइड्स को तीनों साइड्स के बराबर हम प्रूव करेंगे, तब जाकर हम बोल सकते हैं दीज 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? नहीं, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। सो उसके पहले ही हम डिक्लेयर कर सकते हैं वेदर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, ठीक है। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट वी नीड ऑल द 6 थिंग्स टू बी इक्वल बिफोर वी कैन से दैट 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर 2 ट्रायंगल्स हैं तो सारे के साइड्स के कॉरेस्पॉन्डेंस में इक्वालिटी और सारे एंगल्स में इक्वालिटी, ये प्रूव होगा, तब जाकर आप बता पाओगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग, ठीक है। आप उसके पहले भी बता सकते हो, ठीक है। सो आउट ऑफ द 6 कंडीशंस, ओनली 3 कंडीशंस इफ प्रॉपर्टी चोजन आर सफिशिएंट फॉर डिटरमिनिंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्रायंगल्स। व्हेन these 3 conditions are satisfied, then the other 3 automatically get satisfied, hence the triangles become congruent, ठीक है। So the sufficient conditions will be referred to as the test of congruency of triangles। तो आपका भाई साहब क्या क्या conditions हैं जिसके बिना पर हम बोल सकते हैं कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? तो पहली बात तो कॉन्ग्रुएंसी को समझ लीजिए, अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके दरमियान जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल होंगे। तीनों साइड्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होंगे। तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होंगे, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल। और इसको हम भाई साहब डिटरमिन करते हैं कुछ टेस्ट से, जिसको हम टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। SAS क्राइटेरिया, देखो साइड एंगल साइड, व्हाट इज SAS क्राइटेरिया? इधर बैठ, इधर ये बच्चा जाएगा रहेगा, इधर इधर शराब की बाजू में। हाँ, कल से मैं यही करने वाला हूँ, लड़के और लड़की एक साथ बैठेंगे, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा ना। ये जो यहाँ पे संगठन बन रहा है वो टूट जाएगा, है ना। ओके, सो SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया भाई साहब क्या हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज SAS क्राइटेरिया? व्हेन 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल आर, देखो यहाँ पे इस चीज को समझो, ये जो SAS आपने लिखा है ना, ये SAS को SAS ही क्यों लिखा जाता है? Why is it always written as SAS? इसको हम SSA या ASS नहीं लिखेंगे, both are wrong। तो यही क्यों लिखा जाएगा? Why? SAS, SAS,
ठीक है, मतलब भाई साहब जो एंगल है वो बिटवीन द टू साइड्स है, जिस एंगल को हम रेफर कर रहे हैं दैट एंगल इज बेसिकली लोकेटेड बिटवीन टू साइड्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है एस ए एस, ये सैंडविच रहेगा भाई साहब, एस ए जो है दो एस एस के बीच में सैंडविच रहेगा, ठीक है। ये एस एस ए या ए एस एस हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, मतलब दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो लेट्स सी, अगर समझ लो ये आपका दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे साइड्स को आप सारे साइड्स के बराबर करें, और जरूरी ये भी नहीं है कि सारे एंगल्स को आप सारे एंगल्स के बराबर करें, ठीक है, क्लियर है। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल हैव टू बेसिकली प्रूव दैट टू साइड्स and the included angle of one triangle are congruent to the corresponding two sides and the included angle of the other triangle, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये दो साइड हो गया, मतलब अभी मुझे कौन सा एंगल चाहिए, कौन बता सकता है? सो हम कौन सा एंगल चाहिए? ये साइड और ये साइड बराबर दिया हुआ है, ये साइड और ये साइड बराबर दिया हुआ है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए तुमको कौन सा एंगल चाहिए? एंगल P, एंगल R, एंगल A, एंगल C या एंगल B, एंगल Q? कौन सा एंगल चाहिए? एंगल B और एंगल Q। क्या SAS का मतलब समझ में आ रहा है? साइड, साइड और उनके बीच का एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों आपके भाई साहब दोनों ट्रायंगल्स में अगर साइड एंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द साइड angle side of another triangle, then the two triangles are what? Congruent. Are we clear on this one people? SAS को ठीक से समझ लो आप, कभी भी SS जैसे समझो, चलो पहले इसका देख लेते हैं हम इस, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये हो गया, इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR क्या क्या लिख सकते हैं बोलो? साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ, ठीक है। एंगल ABC और एंगल PQR ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, और साइड BC और साइड QR भाई साहब बराबर है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल ABC और PQR क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SAS टेस्ट, ठीक है। SAS भी लिखोगे तो भी चलेगा। साइड एंगल साइड, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि भाई साहब चलो दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल्स, इस एंगल को भूल जाओ, फॉर द टाइमिंग जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस एंगल। लेट्स से आपको दिया हुआ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, सॉरी ये वाला एंगल, हाँ ये वाले दो एंगल्स बराबर है, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है, तब क्या आप SAS लिख पाओगे? नहीं, ठीक है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पीपल, साइड साइड, लेकिन ये वाला एंगल बराबर दिया हुआ है, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये वाला एंगल बराबर दिया हुआ है, ठीक है। बट इस एंगल A इज एंगल इक्वल टू एंगल P, हो सकता है कॉन्ग्रुएंट हूं, लेकिन आपका SAS कंडीशन से भाई साहब कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, ठीक है। आपको समझो आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में इन दोनों एंगल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। बताया गया कि भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है और ये दोनों साइड्स बराबर है, तब भी क्या आप SAS लिख सकते हो? नहीं। द आंसर इज नो, ठीक है। द एंगल हैज टू बी बिटवीन द टू कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स। Are we clear on this one? The angle has to be in between the two corresponding equal sides. हो सकता है triangles congruent हो, लेकिन SAS कंडीशन से आप congruency नहीं बता सकते। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर आपको ये दो साइड्स दिए हुए हैं और ये वाला एंगल, ये दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, अगर ये दोनों बराबर हैं तभी जाकर आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं भाई साहब? कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अदरवाइज अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है तो आप बोल नहीं सकते, हो सकता है कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, बट यू कैन नॉट जस्टिफाई अ रीजन ऑफ SAS फॉर कॉन्ग्रुएंसी। SAS की कंडीशन समझ में आ रही है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन द कंडीशन ऑफ SAS? द एंगल हैज टू बी इंक्लूडेड between the two equal sides. The angle has to be included between the two equal sides. तभी जाकर आप SAS बोल सकते हैं। अभी एक बार आपने भाई साहब घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब? अभी बाकी की चीजें इक्वल हो जाएंगी। आपको मालूम है दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके दरमियान 6 चीजें इक्वल होती हैं, 6 चीजें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड तो इक्वल दिया ही हुआ है, और ये एंगल तो इक्वल दिया ही हुआ है। एक बार आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, दैट इज ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ये सांप बनेगा और दो इक्वल टू साइन, दिस इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का साइन। सिमिलैरिटी का साइन सिर्फ एक सांप होता है, ठीक है, इस तरह वाला। ये 3 साइन मतलब कॉन्ग्रुएंसी के साइन होते हैं, ठीक है, ओके।
अभी आप क्या बोल सकते हैं भाई साहब, बाकी के क्या बचे, तो इसका मतलब ये वाला एंगल will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle, this side will be equal to this side। तो ये सारे आपके रिजल्ट्स हो जाएंगे। तो अभी आप क्या बोल सकते हैं, therefore साइड AC, साइड आपका AC is congruent to साइड PR, ठीक है। साइड AC कहीं कहीं पे आपको इक्वल साइन भी दे देते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो चलता है, ठीक है, अगर आप कॉन्ग्रुएंट साइन लिख रहे हैं तो भी इक्वल, ठीक है। तो साइड AC और साइड PR बराबर, और क्या बोल सकते हैं बोलो, एंगल BAC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPR, और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, एंगल ABC will be congruent, एंगल ACB, ये वाला एंगल देखो ACB will be congruent to एंगल PRQ, ठीक है। ये दोनों का रीजन आप क्या देंगे भाई साहब, ये दोनों का रीजन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CACT बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स को आपने एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उनके बीच में जो एंगल्स होंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो आपके बराबर हो जाएंगे, और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे बोलो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये जो दो तरीका है लिखने का, ये सिर्फ स्टेट बोर्ड में ही अलग है, बाकी अगर आप CBSE में लिखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों के लिए एक ही रीजन दे सकते हैं। CBSE में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जब आप साइड को इक्वल कर रहे हैं या आप जब एंगल को इक्वल कर रहे हैं, दोनों के लिए आप CPCT लिख सकते हैं। स्टेट बोर्ड में आप जब साइड को इक्वल कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट इज CSCT का रीजन देंगे, और अगर आप एंगल्स की बात कर रहे हैं तो CACT का रीजन देंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। CBSE में आप दोनों के लिए, चाहे साइड हो चाहे आपका एंगल हो, दोनों के लिए आप क्या लिख सकते हैं, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बहुत कोशिश कर रहा है जगह रहने की, गुड। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ASA मीन्स व्हाट, एंगल साइड एंगल। अभी भाई साहब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ASA को भाई साहब आप, चलिए ASA पहले समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, दो एंगल्स और उनके बीच वाला साइड, ठीक है, दो एंगल्स और उनके बीच वाला साइड, इस ट्रायंगल का दो एंगल्स और उसका जो इंक्लूसिव साइड है। जैसे अभी आपने देखा दो साइड और उनके बीच वाला एंगल, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल, तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, ASA मतलब दो एंगल्स और उनके बीच वाला साइड, दो एंगल्स और उनके बीच वाला साइड। क्या हम इसको समझ पा रहे हैं भाई साहब, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? क्या होएगा वारे, ऐसा गरीब जैसा कहीं चल रहा है ये। ठीक है, ये ऐसा, व्हेन टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर, तो देखो यहाँ पे दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर equal and corresponding two angles and the included side of the other triangle, then these two triangles are भाई साहब क्या हो जाएंगे आपके congruent, ठीक है। included side, देखो हर चीज जब हम लिख रहे हैं ना तो उसका सीक्वेंस को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम A से बोल रहे हैं तो दो एंगल और उनके बीच का साइड, दो एंगल और उनके बीच का साइड, ठीक है। आपने दो एंगल तो लिया लेकिन ये वाला साइड लिया हुआ है, यहाँ पे दो एंगल लिया हुआ है, तुमने ये वाला साइड लिया हुआ है, नहीं, तब आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते, देन यू कैन नॉट, ठीक है। when two angles and included side of one triangle are congruent to the corresponding two angles and the included side of the other triangle, then these two triangles are congruent। तो भाई साहब आपका ये दो ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है, ओके, टू एंगल्स, ये हो गया टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, तो इसका मतलब किस साइड की बात करेंगे हम यहाँ पे, BC और QR। अगर ये B और C बराबर है किसके, Q और R के, और आपको दिया हुआ है BC बराबर है किसके, QR के, तब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं भाई ASA, ठीक है, एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया से, ठीक है। इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल भाई साहब मतलब कितना हो जाएगा, BC एंड QR, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब इंक्लूडेड साइड, ठीक है। सो इट इज बेसिकली इंक्लूडेड साइड इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q दिया हुआ है,
बी सी और साइड क्यू आर बराबर है, ये भी गिवन कंडीशन है, और एंगल सी और एंगल आर कॉन्ग्रुएंट है, ये भी आपका गिवन कंडीशन है। तो आप भाई साहब स्ट्रेट अवे उठा के क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। आर वी क्लियर? क्लियर टू दिस वन? ओके। एस ए ए कैटेगरी क्या हो जाएगा भाई साहब, यहां पे कुछ भी ले सकते हैं आप। देखो एस ए ए को ध्यान दो, यहां पे आप इसको ए ए एस भी लिख सकते हैं, ए ए एस भी लिख सकते हैं, ए एस ए नहीं लिख सकते, लेकिन ए एस ए इज डिफरेंट। ठीक है, अभी जो आपने इसके पहले पढ़ा ये ए एस ए अलग है। ठीक है, एस ए ए एक साइड और कोई भी दो एंगल, एक साइड और कोई भी दो एंगल। ठीक है, तो इसमें भाई साहब आपका एस ए ए, when a side and an angle adjacent to it and the angle opposite to it of one triangle are respectively congruent to the corresponding side and angle adjacent to it and the angle opposite, then the two triangles are congruent। तो अभी भाई साहब यहाँ पे देख लेते हैं, दो ट्राइंगल्स हैं, एक साइड, ठीक है, ये एक साइड हो गया भाई साहब, और इसका ऑपोजिट एंगल देखो कौन सा है भाई साहब, एन एंगल एडजेसेंट टू इट, मतलब इसके साथ वाला, कोई इन दोनों में से कोई एक एंगल, एन एंगल एडजेसेंट टू इट, इस साइड का एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, इसके साथ वाला, ठीक है, या पी या क्यू, एंड वन एंगल ऑपोजिट टू इट, दूसरा एंगल भाई साहब इसके ऑपोजिट होना चाहिए। जिस साइड की बात कर रहे हैं हम, उस साइड का एडजेसेंट मतलब उससे लगा हुआ एक एंगल और उसके ऑपोजिट एक एंगल। ठीक है, अभी इससे लगे हुए एंगल में से कौन कौन से आ रहे हैं, ए और बी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस साइड के से लगे हुए एंगल में से कौन कौन आ रहा है भाई साहब, पी और क्यू, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और ऑपोजिट भाई साहब एक ही एंगल है, इसमें सी और इसमें आर। ठीक है, तो आपका भाई साहब देख लो, ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल क्यू, और भाई साहब क्या दिया हुआ, एंगल ऑपोजिट टू इट, तो आपका कौन सा एंगल, ये सी और ये आपका आर, इस इक्वल साइड का एंगल ऑपोजिट टू इट। अगर ये दोनों भाई साहब आपके बराबर हैं, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, साइड ए बी और साइड पी क्यू आपको दिया हुआ है क्या है भाई साहब, इक्वल है। ठीक है, व्हाट एल्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, एंगल C is equal to angle R, so therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR। ABC और PQR भाई साहब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, they will be both equal to each other। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, अभी आते हैं हम भाई साहब थर्ड वाले में, विच इज SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, SSS कॉन्ग्रुएंसी मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, मतलब थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन ऑल्सो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो तीन साइड, ठीक है, कोई भी तीन साइड, ऑब्वियसली आपके तीन साइड एक ट्राइंगल के दूसरे तीन साइड्स के बराबर होने, दूसरे ट्राइंगल के तीन साइड्स के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ओनली देन यू विल हैव दिस एज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्लियर अप पीपल? ओके, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये आता है भाई साहब आपका फिफ्थ, दैट इज RHS। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अगर भाई साहब आपका एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और दूसरा भी ट्राइंगल आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री तो दोनों में होगा। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, जो स्लैंटिंग वाला साइड होता है राइट एंगल में, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, टू राइट एंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके भाई साहब बराबर हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड RHS कंडीशन। ठीक है, तो इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC और PQR में एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज आपको भाई साहब दिया हुआ है, और इन दोनों में से कोई भी एक साइड, आप BCQR दिया है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर AB और PQ दिया हुआ है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आपका भाई साहब ये हो जाएगा इक्वल। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो पहला आपका क्या हो गया भाई साहब, साइड एंगल साइड, SAS, इसको ऐसे याद रखिएगा, SAS का क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, AA मतलब दो एंगल्स और उनके बीच में साइड, दो एंगल्स और उनके बीच का इंक्लूसिव साइड, ये हो गया आपका ASA। तीसरा भाई साहब हो गया AA और S। ठीक है, मतलब साइड और उसका एक एडजेसेंट एंगल और उसका दूसरा वाला ऑपोजिट। ठीक है, साइड एडजेसेंट एंगल और ऑपोजिट एंगल, एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के बराबर। ठीक है, AAS क्राइटेरिया हो जाएगा।
साइड साइड साइड, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इफ दे आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन ऑल्सो इट इज बेसिकली व्हाट, देन ऑल्सो इट इज अ कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। और फिफ्थ वाला कंडीशन क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका RHS। ठीक है, ये आपके 5 कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस हो गए पीपल। ठीक है, साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच में इंक्लूसिव एंगल, एंगल एंगल्स, और ये साइड मतलब दो साइड्स के एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, दो साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स, ये वाले एक एंगल साइड से जुड़ा हुआ और दूसरा एंगल साइड के ऑपोजिट, एक एंगल साइड से जुड़ा हुआ और दूसरा एंगल साइड के ऑपोजिट। ठीक है, एस 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 मतलब थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये सब आपके भाई साहब हो गए कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस। ओके, इन अ क्वाड्रिलैटरल ACBD, आपका देखो यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है ACBD, 4 साइड्स का फिगर है, AC और AD बराबर है। ठीक है, ज्योमेट्री में एक चीज याद रखना, पहले फिगर बना लो अगर नहीं दिया हुआ है, और अगर फिगर आपको दिया हुआ है तो उसी में पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, अलजेब्रा कैसा होता है, जैसे मान लो तुमको लीनियर इक्वेशन का कोई सवाल दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन में कंडीशंस दिए हैं, तुम सवाल को वैसा पढ़ते जाओ, कंडीशंस बनाते जाओ, यू विल फाइनली रीच योर आंसर। ठीक है, ज्योमेट्री में ऐसा मत करते जाइए, ज्योमेट्री में पहले एक रफ में सवाल को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद उसको सजा कर लिखिए। ठीक है, उसके बाद उसको सजा कर लिखिए। इन अ क्वाड्रिलैटरल ACBD, AC भाई साहब किसके बराबर है, AC इज इक्वल टू AD, AC और AD बराबर, एंड AB बाइसेक्स एंगल A, AB क्या कर रहा है भाई साहब, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, ट्राइंगल ABC और ABD आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये? ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं। आसान सा सवाल है, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा इस ट्राइंगल में, तो पहले विजुअलाइज कर लीजिए, पहले देख लीजिए सवाल में करना क्या है, लिखेंगे बाद में हम। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड और ये साइड बराबर दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल आपको देखो बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अगर भाई साहब ये AB क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये वाला जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में है, मतलब वो तो इक्वल होना ही होना है, कॉमन साइड हो जाएगा वो। ठीक है, तो SAS are these two triangles congruent? ठीक है, by SAS criteria these two triangles will be congruent। पहले सवाल को समझ लो ऐसे। ठीक है, don't start writing in geometry the moment you get a question। ठीक है, आप पहले अगर फिगर दिया हुआ है well and good, if not then make the figure और रफ में उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लिखते बैठेंगे ना फंस जाएंगे, अरे यार क्या लिख रहा हूं पता नहीं क्या चाहिए। ठीक है, सो ट्राई एंड विजुअलाइज कि भाई साहब आपको पहुंचना कहां तक है। आपको भाई साहब दो फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपको। ठीक है, हाउ डू यू डू इट, SA और ये SAS, ये दोनों एंगल्स क्यों बराबर होंगे, क्योंकि आपको दिया हुआ है, देखो AB क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता हुआ। AB किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। सो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा होगा, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? तो SAS क्राइटेरिया से इन दोनों ट्राइंगल्स को आप क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। आर वी क्लियर टू दिस वन? किसी को भी कोई सवाल, डाउट, एनीथिंग? नो, बहुत बढ़िया भाई साहब, सब इंटेलिजेंट बच्चे लोग हैं यहाँ पे। ओके, तो आपका भाई साहब इन क्वाड्रिलैटरल ठीक है ACBD, AC इज इक्वल टू AD दिया हुआ है भाई साहब आपका। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स आपके बराबर हो गए। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, AB बाइसेक्स एंगल A, AB बाइसेक्स एंगल A। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है भाई साहब, तो ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हो गए। सो अभी आप प्रूफ सजा कर लिख दीजिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ABD AC इज इक्वल टू AD, ये आपको गिवन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है भाई साहब, CAB इज इक्वल टू DAB। ठीक है, क्योंकि आपका AB क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दैट इज बीन गिवन, ये भी आपका गिवन कंडीशन है। एंड AB इज इक्वल टू AB, जब भी आपका ऐसा रहेगा ना कि भाई साहब कोई एक साइड है जो दो ट्राइंगल्स के बीच में कॉमन है, तो आप कॉमन साइड लिख दीजिए वहां पे। कॉमन है वैसे तो ऑब्वियसली इक्वल होगा। ठीक है, इस ट्राइंगल में AB का जो लेंथ है, इस वाले ट्राइंगल में भी AB का वही लेंथ होगा।
इन बोथ द ट्राइंगल्स द लेंथ ऑफ ए बी वुड बी द सेम, ठीक है। सो ए बी विल बी इक्वल टू ए बी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है, एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है, ओके। सो आपका बी सी किसके बराबर हो गया भाई साहब, बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो BC और BD बराबर हो गए। इसी जगह पे स्टेट बोर्ड वाले क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये वाले भाई साहब आपका CBSE से इतना ही डिफरेंस है भाई साहब, बाकी सारा सब सेम ही है। ये CBSE वाले लिखेंगे CPCT। तो CBSE वालों के लिए थोड़ा आसान है, चाहे एंगल्स को आप इक्वल प्रूव कर रहे हो या साइड्स को इक्वल प्रूव कर रहे हो, आफ्टर टू ट्राइंगल्स आर प्रूव्ड एज कॉन्ग्रुएंट योर रीजनिंग वुड बी द सेम CPCT, ठीक है। इन केस ऑफ स्टेट बोर्ड अगर आप साइड्स को इक्वल प्रूव कर रहे हैं, आफ्टर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी यू विल राइट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और अगर आप एंगल्स को इक्वल प्रूव कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दैट इज CACT। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आतम, ओके। ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। आपको भाई साहब यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है, ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच AD और BC बराबर है। तो पहले भाई साहब रफ में फिगर को निपटा लो। यहाँ पे आपका AD और BC बराबर है, ये दिया हुआ है। एंगल DAB, एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल देखो, दिस एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ठीक है, ये वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। तो DAB और CAB ये भाई साहब बराबर है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। प्रूव दैट ABD और BAC ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल है, देखो S ये दोनों ट्राइंगल्स देख लो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर दिया हुआ है S, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिया हुआ है A, और ये वाला साइड दोनों में है, कॉमन साइड के हिसाब से ये दोनों में है तो बराबर हो जाएगा। तो SAS SAS, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई SAS, ठीक है। BD और AC, तो आपका भाई साहब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब AC और BD बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये लिखेंगे भाई साहब CBSE वाले, और स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स CSCT, ठीक है। ABD और BAC, ABD एंड BAC, तो बट ऑब्वियसली बात है भाई साहब ये दोनों एंगल्स भी आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दीज टू एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। अगेन CBSE वाले क्या लिखेंगे भाई साहब CPCT, और यहाँ पे स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे CACT, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। लेट्स सी दिस। तो आपका देखो ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC। सो AD आपका भाई साहब किसके बराबर है, BC के बराबर है। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, DAB और CBA ये आपको दिया हुआ है भाई साहब गिवन कंडीशंस में, ठीक है। प्रूव दैट ABD और BAC बराबर है भाई साहब आपका, ठीक है। तो ABD और BAC ये दोनों बराबर है, ये आपको पहले प्रूव करना है, ठीक है। हाउ डू वी प्रूव दिस, ABD और ये आपका BAC है, ठीक है। दीज टू आर बेसिकली इक्वल। हाउ डू वी प्रूव दिस, तो इन ट्राइंगल ABD एंड BAC, ठीक है, आपका AD किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, BC के बराबर हो जाएगा, ओके। AD और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है DAB और आपका CBA ये भी आपका गिवन दिया हुआ है इक्वल, और दोनों में कॉमन साइड BA है, ठीक है। तो SAS से क्राइटेरिया से आपका ये प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंसी। एक बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो इस वाले ट्राइंगल में कौन से BAC में ये जो साइड AC है, और इस वाले ट्राइंगल में दैट इज DAB में ये वाला साइड जो BD है, ये दोनों भी आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी BD इज इक्वल टू AC, ठीक है। क्या रीजन हो जाएगा, इसको ज्यादा नशा नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो आपका BD और AC बराबर हो जाएगा, BD एंड AC बोथ आर इक्वल, ओके। अभी आपका ABD देखो, ABD, ठीक है, ABD और BAC ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। या आप यहाँ पे स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर हम पीपल, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। क्या हो गया, थैंक यू क्यों हो गया रे,
AD एंड BC, ठीक है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन। तो आपका देखो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। समझ में आ रहा है? देखो AD और BC मतलब ये दोनों भाई साहब आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दीज टू विल बी बेसिकली इक्वल, ठीक है। सो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि CD और AB बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये वाला इक्वल, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे जो प्रूव कर रहा है उसको आपको येलो से मार्क कर देता हूँ। ये आपको येलो वाला जो है ये आपको प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये और ये भी बराबर, ये आपको प्रूव करना है। जो येलो में है वो आपको प्रूव करना है, ठीक है। CD एंड AB आर बाइसेक्टिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में काट रहे हैं। तो आपका भाई साहब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में काट रहा है। हाउ डू वी प्रूव दिस पीपल, ठीक है। तो आपका देखो ये वाला ट्राइंगल, देखो दिस ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका भाई साहब इक्वल है, दिया हुआ है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल है, ये दिया हुआ है। व्हाट एल्स पीपल, व्हाट एल्स? कौन सा कंडीशन लगाएंगे? SAS लगा देंगे। कैसे SAS भाई साहब, कैसे SAS बताओ? ये है कंडीशन। कहाँ है SAS? तीसरा साइड कहां से लाओगे? ये साइड और ये साइड बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ASA। कैसे? तो एक आपका जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होगा, ये दोनों बराबर। अब आते हैं भाई साहब कंडीशन पे, ठीक है। ये साइड, ये साइड से जुड़ा हुआ एक एंगल, साइड से जुड़ा हुआ एक एंगल, साइड के ऑपोजिट एक एंगल और साइड के ऑपोजिट वाला एंगल। समझ में आ रहा है? तो कौन सी कंडीशन होती है यहाँ पे? हाँ, AAS, एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड वाली कंडीशन हो रही है यहाँ पे भाई साहब। देखो साइड से जुड़ा हुआ एक एंगल, एडजेसेंट एंगल, साइड से जुड़ा हुआ एक एंगल, साइड के ऑपोजिट वाला एंगल और भाई साहब साइड के ऑपोजिट वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स इक्वल इसलिए क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। कोई भी क्रिस क्रॉस करता हुआ जो दो लाइन बनते, दो लाइन्स अगर क्रिस क्रॉस करते हैं तो उनसे जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो भाई साहब इक्वल होते हैं। तो ऑब्वियसली ये दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो चलो भाई साहब, तो अगर हम इन दोनों को करेंगे तो AAS ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा और ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं AB और CD एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं कि इक्वली डिवाइड हो, दे आर बेसिकली डिवाइडिंग इक्वली, ठीक है। सो आपका ये दोनों साइड्स बराबर और ये दोनों एंगल्स बराबर, ठीक है, ये दोनों एंगल्स बराबर। ओके, तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या प्रूव करना है? इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, एंगल AOD और एंगल BOC ये क्या हो जाएंगे भाई साहब? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये बराबर हो गए भाई साहब, ठीक है। एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC, वाई? ईच हैज अ वैल्यू ऑफ 90 डिग्रीज। दोनों का भाई साहब वैल्यू कितना है? 90 डिग्रीज। और AD और BC भाई साहब आपका बराबर, ये आपको गिवन दिया हुआ है, AD और BC बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट, AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू BOC, ट्रायंगल BOC, ठीक है। ये क्राइटेरिया क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? एंगल साइड साइड क्राइटेरिया से ये दोनों भी भाई साहब आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो भाई एंगल साइड, तो OA और OB आपका, OA और OB क्या हो जाएगा भाई साहब? बराबर। वाई? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या हम यहाँ पे स्टेट बोर्ड वाले क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CSCT, ठीक है। तो देयरफॉर O क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ क्या हो गया भाई साहब? AB। इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, वी कैन से दैट CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB। ओके, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पे देखो ध्यान से, L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये दोनों आपके पैरेलल हैं, P एंड Q, ठीक है, इंटरसेक्टेड। शो दैट ट्राइंगल ABC, ABC और CDA ये दोनों बराबर हैं। इसको कैसे दिखाएंगे भाई साहब? ठीक है, यहाँ पे साइड्स तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है आपको, ठीक है। have the sides been given to you? No, obviously। लेकिन ये क्या बन रहा है?
भाई अगर आपके दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अगर दो ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो व्हाट विल इट फॉर्म? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ADCB क्या होगा? नहीं, रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस मतलब आपके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्लस ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में भाई साहब दो साइड्स, अगर आपको यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है? दो साइड्स आपके पैरेलल, दो साइड्स आपके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम तो हो गया। अगर पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में इन दोनों एंगल्स को इक्वल, इन दोनों साइड्स को इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, पहले हमने प्रूव किया कि भाई साहब BCDA इज अ पैरेललोग्राम। व्हाई? बिकॉज इफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो अगर पैरेलल होते हैं तो दे विल बेसिकली फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। क्यों? हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों बराबर हो जाएगा? Why will these two angles be equal, people? These two angles will be equal because opposite angles of a parallelogram are equal. Quadrilateral आप कर चुके हैं। Opposite angles of a parallelogram are equal. तो ये opposite angles हैं। तो आप देखो यहाँ पे SAS, SAS, तो इससे आपका दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये एक तरीका हो गया प्रूव करने का। दिस इज वन वे। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा भाई साहब प्रूव करने का? कैन एनीबडी टेल मी? अभी देखो यहाँ पे ये आपका पैरेलल लाइन है, कौन सा? ये और ये। और पैरेलल लाइन जब बनता है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो जाएगा। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो भी Z फॉर्म करता है पैरेलल लाइन में, तो Z का ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट भाई साहब बराबर। उल्टा Z लिखो, सीधा Z लिखो। ये वाला देखो, ये वाला भी एक Z फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस आपके पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो गया। और दोनों से भाई साहब एक कॉमन साइड है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बोलो? यहाँ पे ASA होगा, मतलब साइड से जुड़े हुए दो एडजेसेंट एंगल्स, दीज आर इक्वल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ प्रूविंग दिस। इधर फर्स्ट यू प्रूव दैट दिस इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो आपके ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स बराबर। ठीक है, और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई साहब अगर आपने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और ये थर्ड साइड तो कॉमन है, तो वहां पे आप SSS से भी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉमन प्रूव कर सकते हैं, एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर मेनी वेज इन विच यू कैन डू दिस सम। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ABC और CD है। ठीक है, ओके, सो L इज पैरेलल टू M, AC इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल देखो यहाँ पे BCA और DAC ये दोनों बराबर हो जाएंगे। Z बन रहा है, Z के पॉकेट्स भाई साहब बराबर होंगे। ठीक है, वाई? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। और क्या लिख सकते हैं भाई साहब हम? ठीक है, व्हाट एल्स कैन बी राइट? P इज पैरेलल टू Q, तो अभी भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा आपका Z से। ठीक है, सो आपका भाई साहब BAC, एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल ACD और DCA। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दो और CA और AC क्या हो जाएंगे? कॉमन साइड हो गया भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली कॉमन साइड। तो आपका कौन सा यहाँ पे क्राइटेरिया यूज हो रहा है? ASA। ठीक है, ASA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, जब आप कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं तो आपका जो एंगल का सीक्वेंस होगा वो बराबर होना चाहिए। यहाँ तो आपको दिया हुआ है कि भाई साहब ABC और CDA। ठीक है, A और देखो ये वाला एंगल A किसके बराबर है? देखो C के बराबर है, तो आपने पहले A को लिखा है, इसीलिए आपने पहले C को लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल B से अभी कोई लेना देना नहीं है। एंगल C को अगर आपने लास्ट में लिखा तो एंगल C के बराबर कौन है? ये वाला एंगल ना। ठीक है, तो इसको आप लास्ट में लिखेंगे इस ट्रायंगल में। ठीक है, और बाद में बीच में B और D को ठूंस देंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस क्राइटेरिया इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। AB और CD भाई साहब आपका पैरेलल है। ठीक है, लाइन सेगमेंट AB है ये, एंड दिस इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। O भाई साहब क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AD है। शो दैट ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल DOC
ठीक है, ए ओ बी और डी ओ सी, ये दोनों भाई साहब आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रूव, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है भाई साहब, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब इसको, तो यहाँ पे आपको ये वाला और ये वाला साइड, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है भाई साहब, हम ये बोल सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। वाई, ये दोनों एंगल्स बराबर क्यों हो जाएंगे भाई साहब, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। Z बन रहा है, देखो Z बन रहा है, तो Z का ये वाला पॉकेट और ये Z का ये वाला पॉकेट बराबर हो जाएगा। उल्टा Z भी बन रहा है, उल्टा Z भी बन रहा है, तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी भाई साहब आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका साइड के साथ एक एंगल और उसके ऑपोजिट वाला एंगल, साइड के साथ एक एंगल और उसके ऑपोजिट वाला एंगल, कौन सा क्राइटेरिया होता है, हाँ, एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड का क्राइटेरिया होगा ये, ठीक है। सो दैट्स हाउ दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, बट ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया आपने, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, तो ऑब्वियसली O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एंगल ABC, एंगल ABC is equal to angle DCB, एंगल ABO is equal to एंगल DCO, AO और OD भाई साहब आपका बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड DOC क्या क्या बराबर हो जाएंगे भाई साहब, ABO is equal to एंगल DCO, AB और DCO बराबर हो गए। और ये दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल्स भी आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं, इस एंगल को भी ले सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है। सो कंडीशन आपकी सेम ही हो जाएगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, AO इज इक्वल टू OD, तो इसके हिसाब से आपका कॉन्ग्रुएंसी AAS रूल से, ठीक है। आप चाहे तो ये वाला एंगल उठा लो, इन दोनों को भाई साहब इक्वल बोल दो, या ये वाला एंगल उठा लो और इन दोनों को इक्वल बोल दो, तो आपका जो साइड है, साइड से एक एंगल जुड़ा हुआ है, तो साइड से एक एंगल जुड़ा हुआ और साइड का एक एंगल ऑपोजिट है, तो कंडीशन आपकी वही होगी, AAS वाली कंडीशन, ठीक है, एंगल एंगल साइड वाली कंडीशन। आर वी क्लियर? तो आपका यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर हो गए तो OB और आपका OC बराबर हो जाएगा। OB और OC अगर आपका बराबर होता है तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। चलिए ये वाला कीजिए जरा फटाफट, नोटबुक्स निकाली, क्विक एवरीवन। हो गया, डन।
लाइन एल इज द बाइसेक्टर, ये लाइन क्या है भाई साहब, बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, ए एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ठीक है। सो लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज अ पॉइंट ऑन एल, तो बी इज अ पॉइंट ऑन एल, बी पी and BQ are basically perpendiculars from B to the arms of angle A, ठीक है। तो आपके भाई साहब ये दोनों आर्म्स है एंगल ए के, ये वाला भाई साहब आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो आपको प्रूव करना है क्या भाई साहब, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आप देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, और बीच का साइड दोनों में कॉमन, तो कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, देखो साइड से जुड़ा हुआ एक एंगल और साइड के ऑपोजिट एंगल, साइड से जुड़ा हुआ एक एंगल और साइड के ऑपोजिट एक एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया होता है बोलो, एंगल साइड से, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, अगर जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब ये वाला और ये वाला, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, या हम बोल सकते हैं ये जो B है इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए, ये आर्म्स ऑफ ए है और इससे इक्वी डिस्टेंट इसलिए क्योंकि बी क्यू और बी पी भाई साहब बराबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, एक तो ये कि भाई साहब बी पी और बी क्यू बराबर है, और दूसरा ये कि बी जो पॉइंट है वो दोनों आर्म्स से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस पे है, इट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द आर्म्स, ठीक है। सो वो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो एंगल पी ए बी और एंगल क्यू ए बी बराबर, ठीक है, आपको दिया हुआ भाई साहब बाइसेक्टर है, ठीक है, ओके। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, तो ऑब्वियसली दे विल बी बोथ क्या हो जाएंगे 90 डिग्रीज, ठीक है। सो ये दोनों आपके क्या हो गए भाई साहब 90 डिग्रीज, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, पी ए बी और क्यू ए बी, पी ए बी और क्यू ए बी ये दोनों भाई साहब बराबर, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी मतलब साइड, ठीक है, साइड भाई साहब बराबर, ओके। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कॉमन साइड, देयरफॉर एंगल ए बी बी और ट्राइंगल ए क्यू बी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी। सो बी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी क्यू के बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, स्टेट बोर्ड वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ओके, सो यहाँ पे देखो P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू लाइंस L एंड M, L और M से भाई साहब इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये CP और CB भाई साहब आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, दीज टू विल बी इक्वल, ठीक है। P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू लाइंस L एंड M, ये L है और ये लाइन M है और ये इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट है मतलब आपका ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब हमेशा आप पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो लाइन पे, डिस्टेंस इज ऑलवेज कोरिलेटेड टू ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ठीक है। तो आपका पी बी और पी सी दोनों भी बराबर हो जाएगा। शो दैट द लाइन ए पी बाइसेक्ट्स द एंगल्स बिटवीन देम, तो ए पी क्या कर रहा है भाई साहब, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आपको दिखाना है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ओनली वी कैन से दैट ए पी इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल, बाइसेक्टिंग दिस एंगल मतलब डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो आप भाई साहब ये वाला ट्रायंगल ले लो और ये वाला ट्रायंगल ले लो, दोनों भी भाई साहब आपके क्या हो गए 90 डिग्रीज, दोनों साइड्स भी बराबर और ये साइड भी आपका बराबर, तो साइड का ऑपोजिट एंगल, साइड का ऑपोजिट एंगल और ये वाले आपके बराबर हो गए। तो कौन सा ये होता है, व्हाट विल दिस बी, कौन कौन से ये हो जाएंगे, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी एस्टैब्लिश होता है और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है, क्लियर। सो पी बी and PC
आर परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है। आपका भाई साहब PB है परपेंडिकुलर टू L है, PC क्या है भाई साहब परपेंडिकुलर टू M है, तो PB और PC आपका दिया हुआ इक्वल है। एंगल PBA की वैल्यू 90 डिग्री है और एंगल PCA की वैल्यू कितनी है भाई साहब 90 डिग्री, ठीक है। ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है, ओके। सो नाउ यू हैव टू प्रूव दैट एंगल PAB और PAC ये दोनों बराबर है, ये आपको प्रूव करना है इक्वल, ठीक है। तो PAB और PAC दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा भाई साहब, PB और PC बराबर, बोथ आर इक्वल, एंगल PBA और PCA बराबर, ठीक है, और PA इज इक्वल टू PA, वाई कॉमन साइड, PA और PA भाई साहब आपका बराबर हो जाएगा, वाई इट इज अ कॉमन साइड। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर PAB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAC, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या हो जाएगी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इन दोनों से भाई साहब आपका कॉन्ग्रुएंसी बराबर, तो PAB इज इक्वल टू PAC। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा CPCT, और स्टेट बोर्ड वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे CACT, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। सो हेंस द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल्स बिटवीन देम, तो लाइन AP जो है भाई साहब बाइसेक्ट करेगा इन दोनों एंगल्स को, ठीक है, ओके। Every point on perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end points of the segment, ठीक है। तो आपका समझ लो यहाँ पे कोई लाइन दिया हुआ है, ठीक है, लेट्स से एक लाइन है और इसका आपने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होगा भाई साहब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये और ये आपका बराबर, और इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर होगा, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर दो यहाँ पे। अगर आपने भाई साहब इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट पे, और समझ लो इस पॉइंट पे आपने दो पॉइंट्स ले लिए, एक हो गया आपका पॉइंट P और एक हो गया आपका पॉइंट Q, ठीक है। चलिए अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, मतलब ये जो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि AB एक लाइन है, AB लाइन पे आपने PX एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इस PX लाइन पे हर एक पॉइंट दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे होंगे, ठीक है। इस PX लाइन पे विच इज बेसिकली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, विच मीन्स AQ या QB बराबर होगा, AP और PB बराबर होगा, यहाँ पे चाहे तो AX ड्रॉ कर लो, ये भी बराबर होगा। तो कोई भी दो ट्राइंगल्स उठा लो, कौन कौन से, जैसे मान लो आपका भाई साहब ये लेट्स से O है, AOP है और BOP है, इसमें भाई साहब ये दोनों बराबर, ठीक है, 90-90 दोनों में, ठीक है, और ये एक साइड, तो कौन सा हो जाएगा, नहीं RHS नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज नहीं है, साइड एंगल साइड। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल अगर तुम यूज कर रहे हो तो वो RHS की कंडीशन ही हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे SAS ये वाली कंडीशन हो रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों बराबर, तो ये वाला और ये वाला बराबर। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करना है वही सेम चीज, ठीक है, ये साइड और ये साइड बराबर, ये दोनों एंगल्स बराबर और ये वाला साइड बराबर, तो ऑब्वियसली AQ और QB बराबर हो जाएगा। AP और PB बराबर है, AQ और QB बराबर है। इसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम लेते हैं तो ये 90 और ये 90, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर और ये वाला साइड बराबर, तो इसमें भी SAS कंडीशन से आप क्या बोल सकते हो, AX और BX बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? सो आपका देखो यहाँ पे एक आपने क्या लिया हुआ है, एक सेगमेंट लिया हुआ है AB और उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, L। तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये जो लाइन L है इस AB पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और इसको बाइसेक्ट करेगा, इट विल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ओके। तो गिवन लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AB एट पॉइंट M, ठीक है, ओके। तो आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पे PA और PB बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। PA एंड PB आर इक्वल, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बेसिकली प्रूव। तो कोई भी आर्बिट्री पॉइंट इन ट्रायंगल PA में एंड PMB क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे सेगमेंट PM और सेगमेंट MB, ठीक है, सेगमेंट PM इज इक्वल टू सेगमेंट PM, क्यों, कॉमन साइड हो जाएगा भाई साहब, दोनों में ये कॉमन साइड आ रहा है, ठीक है। और क्या है भाई साहब, एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल PMB, ईच इज अ राइट एंगल, बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल्स, ठीक है। और क्या है भाई साहब, सेगमेंट AM इज इक्वल टू सेगमेंट BM दिया हुआ है आपका, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर मतलब इस पूरे लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो आपका सेगमेंट AM इज इक्वल टू सेगमेंट BM। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल PMA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PMB, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, SAS, ठीक है। तो सेगमेंट PA किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, सेगमेंट PB के। सेगमेंट PA किसके बराबर हो जाएगा, सेगमेंट PB के, ठीक है। व्हाट एल्स, PA विल बी इक्वल टू PB। आपका PA और PB क्या हो जाएगा भाई साहब, इक्वल, ठीक है। PA और PB आपका इक्वल हो जाएगा, कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ any point equidistant from the end points of a segment lies on the perpendicular bisector of the segment। तो कोई एक पॉइंट अगर हम लेते हैं जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है, कोई अगर हम एक पॉइंट लेते हैं जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है, ठीक है, एनी पॉइंट, ठीक है। सो लेट्स से पॉइंट P लिया हुआ है हमने, और ये भाई साहब दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है। इट इज बेसिकली एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स AB। तो आपका भाई साहब PA और PB बराबर, PA और PB बराबर, ठीक है। आपने यहां से भाई साहब पॉइंट P इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ सेगमेंट। तो ये भाई साहब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ठीक है। उल्टा प्रूव कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, टू प्रूव, आपका टू प्रूव भाई साहब AM और MB, मतलब यहां से अगर B जा रहा है, ठीक है, तो AM और MB बराबर होगा और एंगल PMA आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, PM, ठीक है, टेक मिड पॉइंट ऑफ, ये आपने मिड पॉइंट ड्रॉ किया और इस PM को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इस PM को ज्वाइन कर दिया। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे तो ये प्रूव हो ही जाता है कि AM और PM क्या है भाई साहब आपका इक्वल है। आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो टेक मिड पॉइंट ऑफ M सेगमेंट AB एंड ड्रॉ द लाइन। देखो इन सब चीजों को ठीक से देखना, ये आपका एक सेंटेंस है जिसको आपको प्रूव करना है। यहाँ पे कोई फिगर वगैरह दिया नहीं है, आपको वो फिगर बनाना है, बाकायदा ये सारी चीजें लिखनी है। जब भी आपको दिया जाएगा ना ऐसा प्रूफ, ठीक है, देन यू हैव टू बेसिकली मेक द फिगर, यू हैव टू राइट ऑल दीज कंडीशंस कि भाई साहब गिवन क्या है, टू प्रूव किया है, और अगर हमको कोई चीज प्रूव करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी स्पेसिफाइड। तो कंस्ट्रक्शन टेक मिड पॉइंट M ऑफ सेगमेंट AB एंड ड्रॉ लाइन PM, ऐसा हम करेंगे, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी प्रूव पीपल, ठीक है। ओके, सो आपका इन ट्राइंगल PAM एंड PBM, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, सेगमेंट PA इज इक्वल टू सेगमेंट PB और सेगमेंट AM इज इक्वल टू सेगमेंट BM बाई कंस्ट्रक्शन। सेगमेंट PM इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सेगमेंट PM के बराबर ही होगा, है ना। S कंडीशन लग रही है, साइड 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 और ये वाला साइड दोनों में है, तो S के क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट अगर होते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर मैंने इसको x माना तो ये भी x होगा। अभी x प्लस x कितना है बोलो, 180 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ही तो बना रहे हैं, लीनियर पेयर है भाई साहब दोनों। तो आपका 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, 90। तो ऑब्वियसली ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90। तो इसका मतलब ये जो लाइन है विच इज बेसिकली द बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर तो हमने लिया ही हुआ है, ये बाइसेक्टर भाई साहब दिस लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। सो पॉइंट P विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कोई भी पॉइंट अगर इन दो एक्सट्रीम पॉइंट से सेम दूरी पे है, मतलब AP और PB बराबर है, तो दैट हैज टू लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। तो यहाँ पे देखो सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे दे ऑल विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सारे जो हैं आपके इक्वल पॉइंट्स होंगे, ठीक है, दे विल बी इक्वल फ्रॉम बोथ द एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है। तो ट्राइंगल PAM आपका ट्राइंगल PBM के क्या हो गया भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट बाई SSS टेस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका एंगल PMA विल बी इक्वल टू एंगल PMB, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो PMA प्लस PMB, PMA प्लस PMB विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका भाई साहब PMA, ठीक है, PMA प्लस PMA भाई साहब 180 डिग्रीज फ्रॉम 1,
और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल PMA इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो आपका PMA हो जाएगा भाई साहब 90 डिग्रीज, PMA विल बी 90, और यही आपका किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू PMA। तो सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB वेयर M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। क्लियर है? तो लाइन PM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। बाइसेक्टर तो पहले से ही था, अभी हमने क्या प्रूव कर दिया भाई साहब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो पॉइंट P इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। तो सेगमेंट AB का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हो तो पॉइंट P उस पर लाई करता है। ठीक है, क्लियर? जी बाबा निकलूंगे। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। ठीक है, एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द, इधर ध्यान देंगी मैडम, आपका ध्यान बहुत भटका हुआ है, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है भाई साहब, आपका अगर ये आपका कोई एंगल है और इसका आप एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर, इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल, मतलब ये एक साइड और ये एक साइड है। इक्वी डिस्टेंट मतलब यहाँ पे तुमने समझ लो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये वाला परपेंडिकुलर, तो इक्वी डिस्टेंट है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये वाला और ये वाला लेंथ। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप उस पॉइंट से उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करते हैं, व्हेन यू आर ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, दैट विल बेसिकली रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट मतलब इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये वाला और ये वाला भाई साहब सेम पे होगा। ठीक है, अभी आपको प्रूव ये करना है कि अगर आपने इस एंगल का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया होता, अगर इस एंगल का आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया होता तो इस लाइन पे आता। तो इसको उल्टे तरीके से अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि भाई साहब अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल बाइसेक्ट करेगा, है ना, दैट इज हाउ यू कैन प्रूव दिस। ठीक है, ठीक है, अभी चलिए आते हैं भाई साहब इसमें। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स में, ये दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, और ये एंगल और ये एंगल बराबर। ठीक है, ये साइड दोनों में कॉमन, ये साइड दोनों में कॉमन, और ये एंगल और ये एंगल भाई साहब बराबर। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, एक एंगल से लगा हुआ साइड एडजेसेंट ये बराबर है और एक एंगल का ऑपोजिट साइड बराबर है, एक एंगल से जुड़ा हुआ साइड बराबर है और एक एंगल का ऑपोजिट साइड बराबर है। ठीक है, या इस साइड का ऑपोजिट एंगल बराबर, इस साइड का ऑपोजिट एंगल बराबर, और ये आपका एक बराबर। तो इसका कौन सा रीजन देंगे भाई साहब, ए, हाँ, RHS भी बोल सकते हैं। देखो ये आपका राइट एंगल है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये एक साइड हो गया, RHS भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, RHS, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दिस पॉइंट P लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, सो द पॉइंट P इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। So any point P equidistant from the sides of a angle, तो यहाँ पे भाई साहब ये आपका दो, देखो ये एंगल बनाए कौन सा, PQR, ये आपका एंगल है और एक पॉइंट आपने लिया हुआ है A, और इस पॉइंट से भाई साहब ये वाला आपने परपेंडिकुलर इधर डाला और ये वाला परपेंडिकुलर आपने इधर डाला, मतलब ये क्या हो गया, इस पॉइंट A से इस QP का डिस्टेंस, इस पॉइंट A से इस QR का डिस्टेंस। ठीक है, सो AB रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम QB एंड AC रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम QR। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, सो अभी अगर हम भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, उस पॉइंट से आपको उस लाइन पे क्या डालना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर।
ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब भाई साहब ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला हुआ है ये दोनों भी आपका इक्वल होगा। अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लाइंस, ठीक है, फ्रॉम बोथ द लाइंस इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। तो आपका भाई साहब ए इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर, ए बी पी क्यू, ठीक है, और ए सी भाई साहब किसके परपेंडिकुलर है, क्यू आर के, ठीक है, और ए बी और ए सी भाई साहब बराबर है, ठीक है, ए बी और ए सी आपका क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है, ए बी ए सी। ओके, तो प्रूव भाई साहब इन ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ए सी क्यू, ये आपका बोल रहा है भाई साहब ए बी क्यू और ए सी क्यू किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ए क्यू इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ए क्यू आर, और ये हो गया एच, और एक साइड तो आपका बराबर है ही कौन सा, ए बी और ए सी, आर एच एस, ठीक है। आर एच एस से इन दोनों ट्राइंगल्स को आप क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। बाई आर एच एस दीज टू ट्राइंगल्स आर व्हाट, ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे आर एच एस, ठीक है। इससे भाई साहब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बी क्यू ए एंड सी क्यू ए, ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हो गए। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्यू ए इज द एंगल बाइसेक्टर। किस एंगल का भाई साहब, बी क्यू सी का, ठीक है। क्यू ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी क्यू सी। तो इसका मतलब ए किस पे लाई कर रहा है भाई साहब, एंगल बाइसेक्टर, किस एंगल बाइसेक्टर पे, बी क्यू सी के, ठीक है। तो एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल सी क्यू ए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो देयरफॉर रे क्यू ए इज द बाइसेक्टर ऑफ, रे क्यू ए इज द बाइसेक्टर ऑफ बी क्यू आर। क्लियर 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 भाई साहब, ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। ओके, सो यहां पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, ए सी, ए आपका सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी और ए ई बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ए बी और ए डी बराबर दिया हुआ है, देखो ए बी और ए डी बराबर दिया हुआ है। एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये बराबर दिया हुआ है। शो दैट बी सी और भाई साहब क्या, डी ई बराबर हो, ठीक है, बी सी एंड डी ई ये दोनों बराबर। हाउ विल वी डू दिस पीपल, तो आप कौन कौन से दो ट्राइंगल ले लेंगे, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल एंड ए डी ई ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान देना भाई साहब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ये ए बी सी दिस ट्राइंगल, और दूसरा वाला कौन सा ट्राइंगल लिया हुआ है भाई साहब आपने, डी ए ई ये वाला ट्राइंगल लिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये वाला साइड, ठीक है, किसके बराबर है भाई साहब, इस वाले साइड के बराबर है। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी के बराबर, ठीक है। और बताओ भाई साहब यहाँ पे ये वाला साइड किसके बराबर है भाई साहब, ए ई के बराबर है, दैट इज ए सी और ए ई बराबर है, ठीक है, विजुअलाइज कर पा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। और ये एंगल बराबर दिया हुआ है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका बी सी डी ई के बराबर हो जाएगा, बी सी विल बी इक्वल टू डी। आर वी क्लियर, कॉन्ग्रुएंसी किस वजह से होगी, SAS कंडीशन से कॉन्ग्रुएंसी होगी, एंड हेंस दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। तो आप भाई साहब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल, अभी हम इस वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं, देखो इन दीज टू ट्राइंगल्स, समझ में आ रहा है, देखो कौन सा लिया हुआ है हमने, ए बी सी और ए डी ई, ठीक है, ए बी सी एंड ए डी ई, ओके। तो एंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई ये आपको भाई साहब सही सही लिखना है सीक्वेंस में, ठीक है। ओके, सो आपका यहाँ पे क्या क्या बराबर है, देखो ए सी बी ए डी और ई ए सी बराबर है भाई साहब, ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हैं। बी ए डी प्लस अगर आपने इसको ऐड कर लिया, ठीक है, इफ यू हैपन टू ऐड दिस, देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर जैसे मैं अगर बोलूँ आपको 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 4 ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4, है कि नहीं। तो अगर आपका बी ए डी और ई ए सी एक एंगल दिया हुआ है, इक्वल है, इस पे अगर मैंने इस एंगल को ऐड कर लिया, दैट इज बी ए डी प्लस कौन सा एंगल बोलो, डी ए सी, तो यहाँ पे हमने डी ए सी को ऐड कर लिया, और ई ए सी प्लस कौन से एंगल को ऐड कर लिया बोलो, डी ए सी, सेम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमको ये दिया हुआ है, ये दोनों बराबर हैं, these two are equal, so adding the same angle on both sides। अभी देखो बी ए डी प्लस
ठीक है, DAC ये कौन सा एंगल हो जाएगा, BAC है कि नहीं, एंड EAC प्लस एंगल DAC ये कौन सा एंगल हो जाएगा भाई साहब, EAD, दिस विल बी व्हाट, EAD है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, BAC विल बी इक्वल टू एंगल EAD। सो इन ट्रायंगल्स ABC एंड ADE, ठीक है, आपका AC और AE बराबर, BAC और DAE बराबर, और AB और AD बराबर, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, ठीक है, SAS क्राइटेरियन, और आपका भाई साहब BC और DE इसी से आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, BC एंड DE विल बी इक्वल। ओके, यहां पे देखो अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट, तो आपका भाई साहब ये एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा, AB एक लाइन सेगमेंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ऑब्वियसली AP और PB बराबर होगा। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, तो D और E दो पॉइंट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट BAD एंड ABE आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स भाई साहब आपके इक्वल हैं, कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल है, ठीक है, एंड EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये वाला और ये वाला एंगल भाई साहब आपको इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपको क्या प्रूव करना है, DAP, DAP और EPB ये दोनों बराबर है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रूव, ठीक है, ओके। अभी देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में, कौन से, DAP में और EPB में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। अभी आते हैं भाई साहब ये वाला एंगल पे, अगर ये वाला एंगल है समझ लो x, तो ये वाला एंगल कितना होगा बोलो, 180 माइनस x होगा, है ना भाई। अगर ये वाला एंगल भी ऑब्वियसली x होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस x, मतलब भाई साहब ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे कि नहीं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दैट इज EPB और DPA ये दोनों भी बराबर, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में बराबर, ठीक है। और क्या है भाई साहब, आपका एक साइड बराबर, तो इसमें कौन सी क्राइटेरिया लग जाएगी भाई साहब, एंगल साइड एंगल, मतलब ये एक साइड है और उस साइड से जुड़े हुए दो एंगल्स, एक साइड इस साइड से जुड़े हुए दो एंगल्स, एक साइड इस साइड से जुड़े हुए दो एंगल्स, ये आपका बराबर हो रहा है, तो ASA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बाय ASA क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। सो BAD और APB, BAD एंड ABE ये दोनों बराबर, ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA, ये आपका भाई साहब PAD, ठीक है, PBE इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इक्वल। EPA आपका देखो EPA और यहाँ पे DPB दीज आर इक्वल, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दोनों को 180 से माइनस कर दें, ठीक है, EPA प्लस DPE ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो, ठीक है। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, DPA एंड EPB दोनों में हमने इस एक एंगल को ऐड कर दिया, 180 माइनस x से भी कर सकते हैं, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, इन दोनों को हमने ये वाला एंगल से ऐड कर दिया, तो अभी तुमको कौन सा एंगल मिल रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर है, ठीक है, तो आपका DPA और EPB आपका बराबर हो गया, देयरफॉर इन ट्रायंगल EPB एंड DAP ये दोनों बराबर, तो BP इज इक्वल टू AP, तो आपका EPB इज इक्वल टू DAP, ठीक है। सो DAP इज इक्वल इज congruent to triangle EPB ASA criteria. Clear है? Are we clear on this one, people? Okay, that would be it for today.